Good morning, children. Today in EVS, we are going to move on with lesson 5, that is food and health. Already I have taught you about food, our basic needs, and food and nutrition. Okay, under food and nutrition, we have already discussed about carbohydrates. Now let's move on with fats, children. Okay, so like carbohydrates, fats are also an energy providing nutrient. Okay, children, like carbohydrates, fat is also an energy providing nutrient. इससे भी हमें energy मिलती है. They are also used by our body as insulation to keep us warm. इट मीन्स दैट ये हमारे बॉडी को जो फैट्स मिलता है उससे बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करता है, इंसुलेट करता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स, चिल्ड्रन, हेल्दी फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स. ओके, सो व्हाट आर हेल्दी फैट्स? हेल्दी फैट्स आर दोज फैट्स जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, which are helpful for our body, and unhealthy fats are those fats जो एक्स्ट्रा फैट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो फैट्स कहलाते अनहेल्दी एंड जिससे हमें डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर इट्स सोर्सेज? The sources of healthy fats are olive oil, avocados, nuts, etc. Okay children, so olive oil, avocados, nuts, इन सब चीज़ से हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं. वेयरएज क्रीम, बटर, चीज़, मीट, कोकोनट एक्सेट्रा, इन सब के इनटेक से हमें क्या होता है? दीज ऑल आर अंडर अनहेल्दी फैट्स. ये सारे अनहेल्दी, इनको अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमें अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं. ओके, हैव अनहेल्दी फैट्स. ईटिंग टू मच ऑफ सच फैट्स रिजल्ट्स इन वेट गेन एंड हार्ट डिजीज. अगर हम इन फैट्स को, जो अनहेल्दी फैट्स है, इनको अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम होता है? बॉडी में हार्ट के डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं और हमारी वेट जो है वो गेन हो जाती है. ओके, नाउ व्हाट आर द डेफिशिएंसीज? अगर बॉडी में फैट्स की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होता है? अ लैक ऑफ फैट्स इन योर डाइट में रिजल्ट इन ड्राई स्किन, hair loss, poor growth, poor wound healing and a low body weight. मीन्स अगर बॉडी में फैट्स, हेल्दी फैट्स जो हमने पढ़ा था बेटा अभी, वो अगर हेल्दी फैट्स कम हो जाती हैं देन व्हाट हैपन्स? हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, हमारा हेयर लॉस होता है, पुअर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, और पुअर वुंड हीलिंग मीन्स जो हमें चोट लगता है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी का वेट जो है वो बहुत ही लो होना शुरू हो जाता है. Okay children, now next topic, the next nutrient is proteins. Proteins are used for building, maintaining and repairing muscles, red blood cells, hair and other tissues. So for which purpose protein is needed in a body? It is needed for building and maintaining, means build करने के लिए और टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए और हमारे मसल्स को रिपेयर करने में. ओके, एंड रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में, हमारे हेयर के अच्छे ग्रोथ में और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द टिश्यूज़ को हेल्प करती है. ओके, नाउ व्हाट आर इट्स सोर्सेज? मिल्क, चीज़, एग्स, फिश, pulses, beans and nuts are good sources of proteins. Okay, so milk, cheese, eggs, fish, pulses, beans and nuts, अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, बॉडी में डेली इंटेक करेंगे तो हमें सही मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है. ओके, नाउ व्हाट आर द डेफिशिएंसी? अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है? अ लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट में कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, vision problems, weakness, memory problem and a lack of appetite. मीन्स चिल्ड्रेन कि अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, आईसाइट में प्रॉब्लम होता है, बॉडी बहुत वीक हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी मेमोरी ठीक से काम नहीं करती है और हम ये इसका इफेक्ट हमारे एपेटाइट पर भी पड़ता है. ओके चिल्ड्रेन, सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज vitamins. Okay, so what is vitamin? Vitamin means vital for life. Vitamins are necessary for the healthy functioning of our body. Vitamins strengthen our immune system and help us battle infections. What does it means? विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होता है और बहुत ज़्यादा विटामिन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स. विटामिन जो है हमारे इम्यून सिस्टम जो होती है, हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं हिंदी में,
उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और बॉडी में बहुत टाइप के छोटे मोटे हमें इन्फेक्शंस होते हैं ना, उससे भी लड़ने में विटामिन अगर प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी में है तो इट हेल्प अस टू fight with those infections. Okay, children. Now, as compared to carbohydrates and proteins, we need a small quantity of vitamins. अगर हम इसे कंपेयर करेंगे अदर न्यूट्रिएंट से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो हमें उतनी मात्रा में बॉडी में ज़रूरत इसकी नहीं होती है, बहुत ही छोटी मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड देयर सोर्सेज आर ऑल्सो डिफरेंट। हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स की ऑप्शंस है, बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है बॉडी में, और उनके बहुत सारे सोर्सेज भी हमें अवेलेबल है। फॉर अ फिट एंड हेल्दी बॉडी वी नीड टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स रेगुलरली। अगर हमें बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें जितने भी विटामिन्स की ज़रूरत है डेली उतनी लेनी चाहिए। चिल्ड्रन, ओवर हियर अ गुड चार्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू so that it will be very easily cleared. Okay, children, here we will discuss only 4 types of vitamins. There are many more types of vitamins which you will learn in your further classes. Now let's see vitamin A. What is vitamin A? Vitamin A keeps our skin smooth. It protects respiratory and urinary tract against harmful bacteria. Means विटामिन ए जो है हमारे स्किन को स्मूथ रखता है, रेस्पिरेशन को हेल्प करता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट जिससे हमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी आइज। हेल्दी आइज के लिए भी विटामिन ए बहुत हेल्प करता है। पीपल हु डू नॉट गेट एनफ विटामिन ए may have a hard time seeing at night. Means जिन लोगों के बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है उन्हें आईसाइट की डिजीजेज होते हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस। वन ऑफ देम इज नाइट में जिन्हें नहीं दिखता है, दिन में दिखेगा बट नाइट में बिल्कुल नहीं दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके चिल्ड्रन, now what are the sources of vitamin A? See, the picture has been provided over here. Carrots, spinach, mangoes, pumpkin and egg yolks. Okay, oily fish also, etc. There are many more. Okay, now let's move on to vitamin B. Vitamin B is not a single vitamin but a group of 8 vitamins. Means 8 type के different vitamins को जब हम mix करेंगे तो we get it as vitamin B. Okay children, these vitamins work together to help our body use the energy we get from food. जो हम खाना इनटेक करते हैं उसमें वो हेल्प करता है विटामिन बी हेल्प करता है, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो उन्हें एब्जॉर्व करता है और हमें बॉडी में प्रोवाइड करता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ सम विटामिन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। कुछ ऐसे भी विटामिन बी हैं जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। लाइक सम असिस्ट इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड सम आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स वो कुछ जो ऐसे हैं वो हमारे ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं और इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हमारे नर्वस सिस्टम जो बॉडी की है उसमें भी हेल्प करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी? सोयाबीन, you can see picture has been provided over here. Brown rice, eggs, fish, oatmeal, peanuts, etc. So these all are the sources of vitamin B. Okay children, now let's move on to vitamin C. This vitamin is necessary for keeping body tissues such as gums, bones and blood vessels in good shape. मीन्स विटामिन सी जो है हमें हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं जो गम्स मीन्स हमारे मसूड़े, उनमें हेल्प करती है, हमारे बोन्स में हेल्प करती है और कुछ ब्लड वेसल्स हैं जिनको अच्छे शेप में रखने में हेल्प करती है, हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी ऑल्सो नीड विटामिन सी टू हील कट्स, वुंड्स, बर्न्स मीन्स अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की प्रॉपर मात्रा है तो वो हमारे जो कट्स होते हैं, हमें जो चोट लगती है, कट जाता है या हम जल जाते हैं तो उस एरिया को हील करने में भी बहुत हेल्प करती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस विटामिन ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी रेजिस्ट इन्फेक्शंस। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी है तो वो हमारे बॉडी को अदर इन्फेक्शन से रेजिस्ट करवाती है बॉडी को।
नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज हैं? ऑरेंजेस, tomatoes, cabbage, papaya, mangoes, beans, mint, etc. Okay, children. Now, next is vitamin D. What is this? Vitamin D is the vitamin you need for strong bones. It is also necessary for having strong teeth. मीन्स अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी है तो वो किस में हेल्प करता है? हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है. ओके चिल्ड्रेन, vitamin D also helps our body to absorb the amount of the important mineral calcium that it needs. ये विटामिन डी जो है हमारे बॉडी से जो हम फूड इनटेक करते हैं, these all foods जो हम इनटेक करते हैं, उससे हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और भी कुछ मिनरल्स है जिनको. ओके चिल्ड्रेन, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? मिल्क, बटर, चीज, फिश ऑयल, liver curd, etc. So these all are the sources. Vitamin D is also produced by skin when exposed to sunlight. Children, ठंड के समय में, विंटर्स में जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे बॉडी को विटामिन डी डायरेक्ट हमारे स्किन को मिलता है. ओके चिल्ड्रेन, इट ऑल्सो हेल्प्स. इट इज ऑल्सो, यू कैन से सन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. Now let's move on. A large chunk of vitamins present in vegetables and fruits are destroyed when we cook them. It means that जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो कुक करते वक्त भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके विटामिन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो चिल्ड्रेन, वी आर नीडेड टू ईट सम रॉ वेजिटेबल्स एंड fruits daily. Okay, so it's given that only. So we should also eat some raw vegetables and fruits daily. But before eating, we should wash them properly so that dust, dirt and germs are removed from them completely. हमें उसे इनटेक करने से पहले अच्छे से उसे साफ कर लेना चाहिए पानी से, ताकि उसमें जो जर्म्स लगे हुए हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो सके. ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू फॉर